मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। अरे बांग्ला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम का आवास अलॉट होने के बाद जो है चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि यह बंगला जो है विवादों में रहता है और इस बंगले को लेकर के चर्चा ये भी है कि ये बंगला मनहूस माना जाता है। लेकिन देखिए, आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजयदशमी के उपलक्ष्य में गृह प्रवेश किए हैं और तमाम नेतागण यहां पहुंचने लगे हैं। हम सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, 5 देश रत्न मार्ग के अंदर की तस्वीर है। इस बंगले को लेकर के चर्चाएं हुई थी। पिछले दिन ही आपने सुना किस तरीक़ा से जो है कई तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे लगाया गया था, क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया था और जब वो बंगला खाली किए तो कई तरह के आरोप लगे कि टोटी चुराए गए, एसी चुराए गए और कई ऐसी सारी सामान थी जो चुरा करके ले गए। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे, कोर्ट में जाएंगे। टुचपुंजिया नेता इस तरह का आरोप लगाते हैं, जबकि भवन निर्माण विभाग जो है वो अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे। लेकिन देखिए, आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह प्रवेश कर लिया है और यही वो 5 देश रत्न मार्ग है जिसके अंदर की सामान जो है हमने दिखाई भी थी कि देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ को लेकर के जो आरोप लगे थे, दिखा रहे थे कि यहाँ से ये सामान गायब था, ये सामान गायब था। लेकिन आज गृह प्रवेश हो गया और सम्राट चौधरी से भी जो है इस चीज़ को लेकर के बातचीत की गई। और देखिए, सम्राट चौधरी से जब सवाल किया गया कि इस बंगले को लेकर के खास करके विवाद जो है वो ज़्यादा रहता है, तो क्या कुछ कहना है आपका? तो सबसे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं अरे बांग्ला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए, कोई बंगला जो है वो डिस्प्यूट नहीं रहता है, लोग डिस्प्यूट रहते हैं, लोग विवाद में रहते हैं। लेकिन इस बंगले को लेकर के जो चर्चाएं हैं कि जो इस बंगले में आते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं और वो जो है फिर दोबारा इस बंगले में नहीं आ पाते हैं। इसको लेकर के भी जब सवाल किया गया तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि नहीं बनना है। और रहा बात घर की, तो हमारे पिता ने छोटा सा घर दिया है और उसी घर में रहेंगे। लेकिन जो विवाद है इस बंगले को लेकर के, उस विवाद को लेकर के भी कह रहे हैं। देखिए, इस बंगले को लेकर के जो भी विवाद हैं वो विवाद बंगला पे नहीं, लोगों को लेकर के रहता है। यानी साफ तौर पे इशारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे कर रहे थे और को लेकर के ही कह रहे थे कि वो लोग जो है विवाद में रहने वाले लोग हैं, जबकि बंगला विवादित बंगला नहीं है। और देखने वाली बात होती है, जिस तरह इसको लेकर के चर्चाएं रहती है, इस बंगले को लेकर के चर्चाएं रहती है कि यह बंगला मनहूस बंगला माना जाता है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि नहीं बनना है दूसरी बार डिप्टी सीएम। आखिर ऐसा ही वो क्यों कहते हुए नजर आए? क्योंकि इस बंगले को लेकर के जो चर्चाएं रहती है, क्या उससे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या सच में उन्हें लग रहा है कि दोबारा हम इस आवास में नहीं आ पाएंगे? क्यों कि इस बंगले को लेकर के जो चर्चाएं हैं और ख़ास करके कार्यकाल को लेकर के जो भी डिप्टी सीएम बनते आए हैं 2015 से, वो कभी भी इस बंगले में रह करके अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किए हैं। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, सुशील मोदी हो या तारकिशोर प्रसाद हो। दोबारा फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस आवास में आए, लेकिन फिर से 17 महीने बाद महागठबंधन की सरकार बन गई और फिर से वो विपक्ष में चले गए। अब सम्राट चौधरी बने हैं डिप्टी सीएम और इसमें गृह प्रवेश आज कर चुके हैं और तमाम चीज़ को लेकर के जो अटकलें थी, जो सवाल थे कि इस बंगले को लेकर के जो विवाद है, उस विवाद को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या दोबारा जो है आ पाएंगे इस बंगले में, या जो विवादित बंगला है उसको लेकर के। तो वो इशारा तेजस्वी यादव की तरफ करते हुए कहा है कि देखिए, बंगला कोई विवादित नहीं होता है, विवादित लोग होते हैं। तो अब आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।